नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार में पहली बार इन जगहों पर 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का होगा निर्माण। बिहार में जल्द ही 3 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बनने वाले हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भागलपुर, राजगीर और सोनपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की योजना है। इसके साथ ही राज्य में सड़कों के विकास पर भी जोर दिया जा रहा है। मालूम हो कि प्रदेश में अब तक एक भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नहीं है। टेक्सटाइल में गुजरात की कंपनी बेला में 250 करोड़ करेगी निवेश। पटना में बिहार बिजनेस कनेक्ट के तहत ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में शामिल होने के बाद गारमेंट से जुड़े 5 बड़े निवेशक मुजफ्फरपुर में बेला औद्योगिक क्षेत्र में पहुंचे। इस टेक्सटाइल में गुजरात की कंपनी बेला में 250 करोड़ निवेश करेगी। बिहार में सीमेंट कारखाना लगाने के लिए 800 करोड़ खर्च करेगी श्री सीमेंट। बिहार व्यापार जगत के लिए बड़ी खबर है। बिहार में श्री सीमेंट कंपनी सीमेंट कारखाना लगाने के लिए 800 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। बांगर परिवार प्रवर्तित कंपनी देश की शीर्ष 5 सीमेंट उत्पादकों में से एक है। बांगर ने वैश्विक निवेशन सम्मेलन बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 के मौके पर पीटीआई भाषा के साथ बातचीत में कहा कि हमने 800 करोड़ रुपए के निवेश के लिए बिहार सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हम पूर्वोत्तर बिहार में 20 लाख सालाना क्षमता वाला एक सीमेंट कारखाना लगाएंगे। आज से शुरू होगा 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव। प्रसिद्ध सिंगर जुबिन नौटियाल बिखरेंगे सुर। आज शनिवार से राजगीर महोत्सव 2024 की शुरुआत हो रही है। स्टेट गेस्ट हाउस मैदान में 21 से 23 दिसंबर तक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम से लेकर खेलकूद की भी प्रतियोगिताएं होंगी। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। बिहार में जाम से मिलेगी मुक्ति। 8 जेल में बन रहे 14 आरोपी। बिहार के 8 जेल में 14 आरोपी का निर्माण 2026 तक पूरा हो जाएगा। इसमें से लगभग 1 दर्जन आरोपी पर निर्माण शुरू हो चुका है। वहीं 2 का निर्माण बहुत जल्द शुरू होने की प्रक्रिया चल रही है। इसमें सारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, सहरसा, दरभंगा और समस्तीपुर जिला शामिल है। इन सभी आरोपी के बनने से रेलवे गुमटियों पर लगने वाले जाम से लोगों को मुक्ति मिलेगी। साथ ही वाहनों का आगमन बेहतर हो सकेगा। चलती बस से 80 लाख की ज्वेलरी और 2 लाख नगद गायब जाने पूरा मामला। कोलकाता से मुजफ्फरपुर आ रही एक निजी कंपनी की बस से झारखंड के धनबाद में कंस्ट्रक्शन कंपनी के संचालक मोतियाउर रहमान का 80 लाख ज्वेलरी व 2 लाख नकदी रखा बैग चोरी हो गया। घटना गुरुवार देर रात की है। पीड़ित सकरा थाना क्षेत्र के शाहपुर जोनित गाँव के रहने वाले हैं। यूपी में बैठकर शिक्षक बना रहे बिहार में फर्जी हाजिरी। शिक्षा विभाग ने दिए जांच के आदेश। जमुई जिले में 3 ऐसे शिक्षकों का पता चला है जो उत्तर प्रदेश समेत अन्य जगहों पर रहते हुए जमुई में अवस्थित स्कूल में हाजिरी बनाते रहे हैं। शिक्षा विभाग अब मामले की जांच के साथ ऐसे अन्य शिक्षकों को पकड़ने की कवायद कर रहा है। जांच में आरोपी सही पाए जाने पर इन शिक्षकों पर निलंबन समेत सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2024 में बिहार व मालामाल जाने कितने लाख लोगों को मिलेगी नौकरी। बिहार में अडानी ग्रुप ने 20,000 करोड़ के नए निवेश का ऐलान किया है, लेकिन अडानी के नए निवेश से बिहार में 60,000 से अधिक नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। 55 दिन बाद खुला वायुसेना केंद्रीय विद्यालय तेंदुआ, दिखते हुए फिर बंद। वायुसेना केंद्र बिहटा स्थित केंद्रीय विद्यालय तेंदुआ के आने की दस्तक में पिछले 25 अक्टूबर से बंद पड़ा था। यहाँ के 1100 से ज्यादा बच्चों की पढ़ाई बाधित थी। बच्चों के भविष्य को देखते हुए करीब 55 दिन बाद स्कूल को दोबारा खोला गया, लेकिन उसी दिन क्षेत्र में फिर तेंदुआ देखा गया। इसके कारण अगले दिन से स्कूल को फिर से बंद कर दिया गया। विद्यालय फिर से बंद हो जाने से बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। आरा जंक्शन पर भीड़ हो जाएगी कम। रेलवे ने बनाया धांसू प्लान। आरा, पटना और दानापुर पर भीड़ का दबाव कम करने के लिए रेलवे आरा जंक्शन से नई ट्रेनों को चलाने की संभावना तलाश रहा है। इसके लिए आरा जंक्शन पर वॉशिंग पिट और पिट लाइन बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। रेलवे के अधिकारियों ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। रेलवे के इस कदम से यात्रियों की परेशानी दूर हो जाएगी। कोर्ट में बयान से पलटे तो होगी प्रशासनिक कार्रवाई। राज्य में 17 लाख से अधिक कांड लंबित है, जिसमें कमी लाने के लिए गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय ने विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत पुलिस अभियोजन समेत सभी स्टेक होल्डरों की बैठक की गई है। इसके अलावा सभी जिलों को 10 से बड़ा आपराधिक कांडों को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है, जिनका स्पीडी ट्रायल चलाकर निष्पादन किया जाएगा। अभियोजन स्तर पर कांडों के निष्पादन में तेजी आए, इसके लिए गवाही देकर मुकरने वाले पर भी कड़ा एक्शन लिया जाएगा। पुलिस पर हमला करने वाले पर होगी सख्ती। कुछ समय से पुलिस पर हमला करने के मामले तेजी से बढ़े हैं। आरोपितों की गिरफ्तारी हो या फिर असामाजिक तत्वों का हंगामा कार्रवाई करने के लिए पहुंचे पुलिसकर्मी कई बार भीड़ का शिकार बन जाते हैं। ऐसे मामलों को रोकने के लिए प्रशासन सख्ती बरतने की तैयारी में है। 5 लाख शिक्षकों के लिए सरकार ने जारी की नई नियमावली। ऐसा करने पर होगी कार्रवाई। बिहार के तमाम सरकारी विद्यालय में कार्यरत 5,45,182 शिक्षकों के लिए मंत्रिमंडल से मंजूर संशोधित स्थानांतरण व पदस्थापना नियमावली में आचार संहिता का अनुपालन अनिवार्य किया गया है। इसका अनुपालन नहीं करने वाले शिक्षकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। अधिसूचना के मुताबिक राज्य में पहले चरण में विशेष शिक्षकों का स्थानांतरण और पदस्थापन मुख्यालय स्तर से किया जाएगा। इसके लिए 7 सदस्यीय राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर खुशखबरी। बस इतने दिनों में टर्मिनल का काम हो जाएगा पूरा।
पूर्णिया एयरपोर्ट की हर बाधाएं अब दूर हो चुकी हैं। इस दिशा में एक और ठोस कदम आगे बढ़ चुका है। एयरपोर्ट के अंतरिम टर्मिनल निर्माण के लिए टेंडर का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। इसमें 3 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। जल्द उक्त तीनों कंपनियों के कागजातों की जांच के बाद उनका फाइनेंशियल बिड खोला जाएगा तथा जिसका दर कम होगा उन्हें टर्मिनल निर्माण का कार्य सौंप दिया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार की यात्रा को तेजस्वी यादव ने बताया राजनीतिक पर्यटन। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रगति यात्रा पर निकलने से पहले मुख्यमंत्री जनता को बताएं कि अब तक की उनकी यात्राओं से राज्य को क्या लाभ मिला। वो जनता से सच के लिए क्षमा मांगे कि उनके 20 वर्षों के शासन में प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार दूसरे राज्यों से बहुत पीछे है। इस दौरान सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके सीएम नीतीश कुमार से 13 सवालों के जवाब भी मांगे हैं। भागलपुर में बीपीएससी शिक्षिका ने स्कूल के टीचर पर किया केस। भागलपुर में एक बीपीएससी शिक्षिका ने अपने स्कूल के एक शिक्षक के ऊपर केस दर्ज करवाया है। मामला पीरपैंती के बागपुर पश्चिम स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय का है, जहां की प्रभारी हेडमास्टर बीपीएससी के द्वारा नियुक्त की गई शिक्षिका रीति है, जिन्होंने उसी स्कूल के शिक्षक मंटू कुमार मंडल समेत कुछ अज्ञात के ऊपर केस दर्ज कराया है। शिक्षक मंटू पर चैम्बर में घुसकर प्रभाव सौंपने को लेकर धमकी देने और अभद्र व्यवहार करने समेत लूटपाट करने का भी आरोप लगाया गया है। हवाई अड्डा निर्माण की चिन्हित जमीन के विरोध में उतरे किसान। सुल्तानगंज में प्रस्तावित हवाई अड्डे के निर्माण में पेच फंसता नजर आने लगा है। हवाई अड्डे के लिए सुल्तानगंज अंचल के मसदी, नौनसर, राजगंज, कस्बा, सुजापुर, मंझली, मौजा में जमीन चिन्हित की गई है। कुल 855 एकड़ जमीन है। जमीन के रैयत मालिक ने जमीन देने से इनकार कर दिया है। अगर 3 मौजा के किसान जमीन नहीं देंगे तो 280 एकड़ जमीन कम पड़ जाएगी, जिसमें निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे में सरकार को दूसरा जमीन खोजने की मजबूरी बन जाएगी। विरोध प्रदर्शन करने वाले अधिकतर किसान कमरगंज पंचायत के हैं। प्रेम संबंधों में कुछ चुनौतियां उत्पन्न होगी, जाने वृषभ राशि का वार्षिक लाभ राशिफल। वृषभ राशिफल 2025 ये दर्शाता है कि वर्ष 2025 वृषभ राशि के जातकों के लिए परिवर्तन का समय होगा। इस वर्ष कई प्रकार के उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, जो आपको अधिक मजबूत बनाएंगे और धैर्य की परीक्षा लेंगे। साल 2024 का आखिरी कलाष्टमी कल, यहाँ से जान ले पूजा का मुहूर्त। सनातन धर्म के अनुसार प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कलाष्टमी व्रत का आयोजन किया जाता है। इस विशेष दिन बाबा काल भैरव की आराधना की जाती है, अतः इसे भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कलाष्टमी 22 दिसंबर 2024 को मनाई जाएगी। नीतीश के पिटारे से नियोजित शिक्षकों के लिए गुड न्यूज। बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए गुरुवार को घोषणा की कि ऐसे शिक्षक अपनी सेवाओं की नियमित होने और उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने के बाद भी अपने वर्तमान पदस्थापन पर बने रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को यहाँ हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया है। राजगीर में बनेगी फिल्म सिटी, सरकारी स्कूलों में एक्टिंग सीखेंगे बच्चे। बिहार के सरकारी स्कूल में एक्टिंग का भी कोर्स होगा। स्कूलों में टीवी, फिल्म, स्टेज कलाकार बनाने के लिए प्राइमरी स्तर पर ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें कला, संस्कृति एवं युवा विभाग और शिक्षा विभाग संयुक्त रूप से काम करेंगे। वहीं स्कूल स्तर पर यदि छात्र ड्रामा आर्ट्स में बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो सरकार की तरफ से उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके साथ ही इन्हें हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु सहित अन्य भाषाओं में बनने वाले फिल्मों में काम दिलाने में सहयोग किया जाएगा। नीतीश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को दिया तोहफा। मंत्रिमंडल ने पंचम केंद्रीय वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 3% और अष्टम केंद्रीय वेतनमान प्राप्त कर्मियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 7% की वृद्धि कर दी गई है। बिहार के नए डीजीपी ने अपनाया नया तरीका, एसपी डीएसपी के बढ़ा दी जिम्मेदारी। बिहार में कहीं भी बड़ी घटना होने पर जिले के एसपी और अन्य वरीय अधिकारी घटनास्थल पर जाएंगे। इसके अलावा ऐसी बड़ी आपराधिक घटनाओं की जांच के भी मॉनिटरिंग करेंगे, ताकि समय रहते इसका अनुसंधान पूरा किया जा सके। डीजीपी विनय कुमार ने इस बाबत सभी वरीय पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है। आपराधिक कांडों के अनुसंधान में अधिक से अधिक तकनीक का इस्तेमाल करने को भी कहा गया है। सीमांचल के लोग हो जाएंगे खुश, तेजस्वी यादव ने कर दिया बड़ा वादा। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सीमांचल के लोगों से ऐसा वादा किया जिससे सुनकर दिल खुश हो जाएगा। तेजस्वी के ऐलान से सियासत भी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव आए दिन नए नए वादे कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने वादा करते हुए कहा कि अगर वर्ष 2025 में उनकी सरकार बनी तो कोसी व सीमांचल का विकास उनकी प्राथमिकता होगी। इसके लिए कोसी व सीमांचल के लिए अलग अलग डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। इसके अलावा हर एक व्यक्ति को 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सत्ता में आते ही माई बहन मान योजना भी पूरे सूबे में लागू होगी और इसमें हर महिलाओं के खाते में हर माह 2500 रुपए दिए जाएंगे। बिहार में आएगी नौकरियों की बाहर, अडानी, हल्दीराम समेत कंपनियां करेंगे भरपूर निवेश। बिहार की राजधानी पटना में आयोजित 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्ट समिट बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में बड़े पैमाने पर निवेश प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इससे राज्य में नौकरियों की बाहर आने वाली है। सन पॉकेटो मिल्कन्स कंपनी ने अकेले रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में 37,700 करोड़ रुपए का निवेश बिहार में करने का ऐलान किया है। वहीं उद्योगपति गौतम अडानी के अडानी ग्रुप ने भी 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा हल्दीराम, NHPC, NTPC और श्री सीमेंट जैसी कंपनियों ने भी MOU साइन किए हैं। शिक्षकों की नेतागिरी नहीं चलेगी, सिद्धार्थ ओले राजनीतिक करने वाले टीचर होंगे ट्रांसफर। बिहार के सरकारी स्कूलों में तैनात शिक्षकों की अब नेतागिरी नहीं चलेगी। नई विशिष्ट शिक्षक नियमावली को हाल ही में नीतीश कैबिनेट से मंजूरी मिली है। इसके तहत स्थानीय राजनीति में संलिप्त रहने वाले शिक्षकों के खिलाफ शिक्षा विभाग सख्त रवैया अपनाएगा।
अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने गुरुवार को कहा कि अगर कोई टीचर विद्यालय के माहौल बिगड़ता है और लोकल पॉलिटिक्स में शामिल होता है या अन्य शिक्षकों को तंग करता है तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बिहार में कल से बढ़ेगी ठंड, 4 डिग्री तक गिरेगा पारा। बिहार में शनिवार से ठंड का प्रकोप तेज होने की आशंका है। वहीं शनिवार से प्रदेश भर में रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने के आसार है। वहीं मौसम विभाग ने पूरे बिहार में घने से लेकर मध्य स्तर का कोहरा छाए रहने का अलर्ट भी जारी किया है। दरभंगा एयरपोर्ट पर अब रात में भी उतरेंगे विमान। एयरफोर्स से एनओसी की प्रक्रिया शुरू। बिहार के उत्तर बिहार के प्रमुख एयरपोर्ट दरभंगा में अब रात में भी विमानों की आवाजाही शुरू होगी। दरभंगा एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग शुरू करने की प्रक्रिया जारी है। इसके लिए एयरपोर्ट की ओर से एयरपोर्ट अथॉरिटी को एनओसी दिए जाने का काम शुरू हो गया है। यह जानकारी दरभंगा से सांसद व लोकसभा भारतीय जनता पार्टी की सचेतक गोपाल जी ठाकुर ने गुरुवार को दी।